हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने आप सबके लिए लास्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। जिन्होंने भी अभी तक वो नहीं देखा है वो वहाँ जाकर देख सकते हैं। अब आइए आगे का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि कैसे लंजा विंग की हीट में उसकी मदद करता है और दोनों एक दूसरे की बाहों में ही थक कर सो जाते हैं। अब कुछ घंटे बीत चुके थे उन दोनों को एक दूसरे की बाहों में ऐसे ही सोते हुए। हमने फिर से वो सब किया, विंग मन ही मन में खुद से कहता है। वो उठ चुका था। पिछली बार की तरह वो दुखी नहीं दिख रहा था, बल्कि उसका चेहरा बहुत शांत था। उसकी नज़रें लगातार उस इंसान को निहारे जा रही थी जो उसके सामने अभी भी सो रहा था। विंग सॉफ्टली अपनी उंगली से लंजा के माथे से होते हुए उसके लिप्स तक उसे पूरी तरह से टच करता है, मानो वो उसके चेहरे को अपनी यादों में हमेशा के लिए कैद करना चाहता हो। आज लंजा विंग को बहुत अलग लग रहा था। जो लंजा पहली ही मुलाकात में उससे लड़ बैठा था, जो हमेशा अपने ठंडे स्वभाव से उसे घूरता रहता था, वो लंजा जिसने 2 दिन पहले उससे उसकी वर्जिनिटी छीन ली थी, वो आज उसके सामने एक छोटे बच्चे की तरह सो रहा था। विंग सोचता है, वाकई ये वो पहले वाला लंजा नहीं है। वो तो एक ड्रैगन की तरह था, पर अब जो मेरे सामने है वो एक इनोसेंट क्यूट बेबी की तरह है। ये सब सोचते हुए विंग के दिमाग में लंजा के आखिरी शब्द बार बार बिना रुके गूंज रहे थे। यहाँ एक फ्लैशबैक शुरू होता है। कुछ घंटों पहले जब पूरी तरह से विंग थक चुका था अपने अल्फा बीस्ट को हर तरह से सेटिस्फाई करने के बाद, और वो लंजा के बाहों में था, लंजा ने प्यार से उसके चेहरे को अपने हाथों में थामा और कहा, विंग, मुझे माफ़ कर दो मेरे विंग। बेशक विंग बेहोशी की हालत में था, लेकिन उसके सेंसेस अभी भी इतने काम कर रहे थे कि वो लंजा को अच्छे से सुन पा रहा था। लंजा आगे बोलता है, ये सब मेरी गलती थी विंग, मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी उठाऊंगा। मैं हम दोनों को साथ चाहता हूँ। मैं तुम्हें सिर्फ अपना बनाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें फील करना चाहता हूँ, खुश रखना चाहता हूँ, तुम्हें गले लगाना चाहता हूँ। रोज़ मैं तुम्हें इसी तरह अपनी बाहों में लेकर सोना चाहता हूँ। तुम सिर्फ और सिर्फ हमेशा के लिए मेरे हो जाओ, मैं ये चाहता हूँ। मैं खुद को तुम्हारा पीछा करने से भी नहीं रोक पाया, या यूं कहो तुम्हारी खुशबू मुझे तुम तक खींच लाई। मैं ऐसा पहले कभी भी नहीं था, लेकिन जो मैं अब हूँ वैसा तुमने मुझे बना दिया विंग। मैं खुद पर काबू ही नहीं रख पाया, और ना ही मैं रखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मैं जैसा हूँ तुम मुझे वैसे ही एक्सेप्ट करो। प्लीज़ मुझे अपना लो विंग, क्योंकि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो। क्या तुम्हें पता है विंग कि मैं ऐसा क्यों फील कर रहा हूँ? मुझे नहीं पता कि तुम भी ऐसा सेम मेरे लिए फील कर पा रहे हो या नहीं, पर तुम जब भी मेरे आसपास होते हो मैं हमेशा एक हीट महसूस करता हूँ। मैं तुम्हारी तरफ खींचा चला आता हूँ। शायद ये सब हमारे पहली बार के बाद से हो रहा है, पर मैं चाहता हूँ कि ये सब हमारे बीच कभी ना ख़त्म हो, कभी भी नहीं। पहले मैं ये नहीं समझ पाया था कि मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूँ, लेकिन अब जानता हूँ कि ऐसा क्यों है। लंजा का ये लव कन्फेशन बहुत ही सॉफ्ट, प्योर और सच्चा था, जो विंग की तरफ उसका प्यार और केयर दिखा रहा था। विंग ने लंजा की ये सॉफ्ट साइड कभी भी नहीं देखी थी। वो एक बार लंजा को देखना चाहता था, लेकिन वो अपनी आंखें बिना खोले लंजा को सुन रहा था। लंजा आगे बोलता है, जब भी तुम मेरे आसपास होते हो तुम्हारी खुशबू मुझे पागल कर देती है। मुझे तुम्हें अपनी बाहों में थामने का मन करता है, तुम्हें मार्क करने को मन करता है, ताकि तुम हमेशा के लिए मेरे बनकर रहो, क्योंकि हम एक दूसरे की किस्मत से जुड़े हैं। हम एक दूसरे से फेटेडली बॉन्डेड हैं। और फाइनली लंजा गहरी नींद में सोने से पहले कहता है, और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ विंग, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और यही फ्लैशबैक ख़त्म होता है। विंग ये सोचते हुए सोते हुए लंजा के ऊपर आ जाता है और उसको प्यार से देखते हुए कहता है, आई एम सॉरी फेटेड, आई लव यू। हाँ, ये सब बोलते हुए उसके चेहरे पर एक खुशी वाली स्माइल आ जाती है, लेकिन अभी भी वो इन सब इमोशंस पर यकीन नहीं कर पा रहा था।
अब सुबह होने लगी थी। सूरज की पहली किरण लंजा पर पड़ते ही उसकी पूरी बॉडी रोशनी में चमकने लगी थी। विंग फिर से लंजा के बाहों में लेट जाता है और अपना एक हाथ अपने दिल पर और दूसरा लंजा के दिल पर रखकर दोनों की धड़कनों को महसूस करता है। फिर लंजा को प्यार से गले लगाकर उसके माथे फिर लिप्स पर एक सॉफ्ट किस करता है, क्योंकि अब उसको जाना था लंजा को वहीं अकेला छोड़कर। विंग कहता है, मैं जा रहा हूँ लंजा, मुझे अभी समय चाहिए, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मैं अभी तैयार नहीं हूँ। ये कहकर विंग वहाँ से चला जाता है। जब लंजा उठता है तो विंग को पास ना पाकर परेशान हो जाता है। वो भागता हुआ लेक्चर हॉल में पहुँचता है, सिर्फ एक इंसान की तलाश में, और बहुत जल्द वो उसे मिल भी जाता है। विंग लंजा के पीछे खड़ा था, इस इंतज़ार में कि लंजा उसे ऑर्चिड रूम में अंदर जाने का रास्ता दे। विंग के चेहरे पर कोई दर्द नहीं दिख रहा था, बल्कि वो मुस्कुरा रहा था अपने बनी टीथ के साथ। लंजा विंग को इस तरह देखकर कंफ्यूज था और उसी कंफ्यूजन में कह जाता है, विंग। लंजा की आंखें विंग के चेहरे पर अपने सवालों का जवाब ढूंढ रही थी कि एक शब्द सुनकर वो फ्रीज खड़ा रह जाता है, वांग जी। ये शब्द विंग के मुंह से सुनकर लंजा को एक तेज झटका लगता है। ये पहली बार था जब विंग ने उसे लंजा ना बुलाकर वांग जी कह के पुकारा था। उसे उन दोनों के बीच एक दूरी महसूस होती है, एक दर्द से भरी दूरी। लंजा के मुंह से एक शब्द नहीं निकल पाता और वो बस विंग को हॉल के अंदर जाने का रास्ता दे देता है। लंजा विंग के इस तरह के बर्ताव से बहुत दुखी होता है। वो फिर से विंग की तरफ देखता है। वो क्या एक्सपेक्ट कर सकता था कि विंग उसे देखते ही उसकी तरफ भागकर आएगा और उसे गले लगा लेगा, पर ऐसा कुछ नहीं था। उसके विंग ने उसे एक ही पल में पराया कर दिया था। लंजा को अचानक दर्द, बिट्रेड, टॉर्चर्ड सा फील होने लगता है, लेकिन उसकी आंखें सिर्फ विंग की एक झलक बार बार देखने के लिए तरस रही थी, पर विंग ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उस दिन के बाद से विंग जितना हो सके लंजा से दूर रहने की कोशिश करता है। कई बार जिनशा ने विंग को लंजा का नाम लेके चिढ़ाने की कोशिश की, पर विंग ने उस पर भी कोई रिएक्शन नहीं दिया। कई बार थक कर जिनशा ने लंजा की तरफ से विंग से उसके इस बदले हुए बिहेवियर का कारण जानने की भी कोशिश की, लेकिन विंग ना कुछ बोला और ना ही उसके बिहेवियर में कोई बदलाव आया। यहाँ तक कि जब कभी अनजाने में विंग लंजा और लैन शिचैन से टकरा जाता था तो बड़े ही तमीज से उनको बो करके जेवोजुन और हांगवनजुन कह के ही ग्रीट किया करता था। बाकी सबके साथ साथ जेवोजुन भी विंग से मिलने वाले इस कोल्ड बिहेवियर को अपने भाई के प्रति महसूस कर पा रहे थे। यहाँ तक कि अब जिनशा को लंजा के आंखों में दर्द दिखने लगा था। उसने कई बार विंग को समझाने की कोशिश की कि उसका अचानक बदला बर्ताव कितना गलत है, लेकिन विंग खुद को समझा नहीं पा रहा था और वो इन सब सिचुएशन से बचने के लिए लंजा से जितना हो सके कम बात करने और मिलने की कोशिश करता है। अब 1.5 महीने बीत चुके थे और उन सब की पढ़ाई भी पूरी होने वाली थी। यहाँ उन सब का गूसू लैंड सेक्ट में आखिरी हफ्ता बचा था, पर विंग और ज़्यादा अजीब और बीमार दिखने लगा था। वो कुछ खा नहीं पा रहा था, हमेशा थका सा रहता था, कुछ खाते ही उसको वॉमिट हो जाती थी। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे वो पतला, कमज़ोर और पीला पड़ने लग गया था। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। ये सब परेशानियां उसकी चिंता का कारण नहीं थी, बल्कि वो किसी को बहुत ज़्यादा मिस करने लगा था। 1 हफ्ता बीत चुका था, विंग ने लंजा का चेहरा तक नहीं देखा था। बिना किसी से कुछ कहे अचानक ही लंजा ने क्लासेस में आना बंद कर दिया था और लेक्चर भी नहीं ले रहा था, और कोइंसिडेंटली भी वो विंग के सामने नहीं आया था। विंग ये सब नहीं सह पा रहा था। ये सच था कि विंग को खुद को और अपने इमोशंस को समझने के लिए टाइम चाहिए था और वो अभी इन सब के लिए तैयार नहीं था, लेकिन फिर भी वो ये सब सहन नहीं कर पा रहा था। बिना लंजा को देखे उसको घुटन महसूस होने लगी थी। वो खोया खोया सा रहने लगा था। बहुत सारे इमोशंस उसे खाए जा रहे थे, जिसके चलते
उसको अपनी बिगड़ती तबीयत का ज़रा सा भी ख्याल नहीं था। लंजा को इसी तरह मिस करते हुए एक हफ्ता भी बीत गया और वो आखिरी दिन भी आ गया जब उनकी पढ़ाई पूरी होनी थी और उनको अपने अपने घर वापस जाना था। पर इस पल जब वींग को एहसास होता है कि यहाँ से एक बार चले जाने के बाद वो लंजा को नहीं देख पाएगा, शायद कभी नहीं मिल पाएगा, और अगर वो उसको मिलेगा भी तो क्या कहेगा और कैसे रिएक्ट करेगा। इस वक्त वो अपने इमोशंस और फीलिंग्स में ऐसा फंस गया था कि वो खुद को रोक नहीं पाया और बिना कुछ सोचे समझे चारों तरफ लंजा को सिर्फ एक नज़र देखने के लिए ढूंढने लगा और फौरन उसे लंजा दिख जाता है। उसे देखते ही वींग खुशी से चमक जाता है और फौरन लंजा का नाम लेता है, मेरा लंजा। लेकिन अगले ही पल उसका चेहरे का रंग उड़ जाता है जब वो अपने सामने का सीन देखता है। लंजा अपने घुटनों पर ऑर्चिड रूम के सामने बैठा अपनी पनिशमेंट ले रहा था। उसकी पीठ पर कोड़ों की वजह से बहुत सारे जख्म बन गए थे और वो खून से भरा हुआ था। वो लगातार ठोस आवाज में कहे जा रहा था, वांग जी ने गलती की है, वांग जी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगा, वांग जी अपनी सज़ा पूरी करेगा। जिस पर लैन कुरैन वांग जी पर गुस्सा करते हैं कि वांग जी, मेरी इतना सिखाने के बाद भी तुम ऐसे कैसे बन गए, तुम ऐसी गलती कैसे कर सकते हो। इस नज़ारे ने वींग के दिमाग में मानो एक ब्लास्ट सा कर दिया हो। वो अपना संतुलन खोने लगता है और वहीं बेहोश हो जाता है। लेकिन बेहोश होने से पहले जो आवाज़ उसके कानों में गूंजी थी वो लंजा की आवाज़ थी, जो घबरा कर वींग का नाम लेता है, वींग। तो गाइस, आज का वीडियो एक्सप्लेनेशन मैं यहीं पर पूरा करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि हर बार की तरह आपको ये वीडियो एक्सप्लेनेशन भी पसंद आई होगी। तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करना प्लीज़ मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ। बाय।